नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री पद से भी आगे, उसके भी ऊपर नरेंद्र मोदी आखिर कहां पहुंचना चाहते हैं? और क्या इस साल का 9वां महीना यानी सितंबर नरेंद्र मोदी की चाहत का एक अहम मोड़ साबित होने वाला है क्या? आरएसएस की विचारधारा का एक प्रचारक जीवन के अपने उस अहम मोड़ पर आरएसएस से ही टकराने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी आगे नरेंद्र मोदी शायद जो हासिल करना चाहते हैं, उसमें आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ही एक बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने हर काम के लिए, ऐसा पहली बार हुआ है, इस टाइप का कोई भी एंगल आखिर क्यों निकाल लाते हैं? देश की राजनीति में पहली बार आखिर वो क्या करना चाहते हैं, जबकि उनके रचे ऐसे तमाम कथित इतिहास का सच यही है कि सब कुछ किसी ना किसी रूप में पहले से ही मौजूद है। पहली बार होते असल में जो दिखा है वो बहुत अच्छे संदर्भ में नहीं है दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी इस बात को याद रखना चाहेंगे कि कैसे विश्व गुरु होने का दावा करने वाली उनकी सत्ता के दौर में ही भारत को दुनिया के सामने सबसे शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, जब अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेंट्स को हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर अपने फौजी हवाई जहाज से भारत भेज दिया, जबकि कोलंबिया और ब्राजील जैसे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका की ऐसी हरकत का विरोध किया और पूरे सम्मान के साथ अपने नागरिकों को अपने देश में खुद लाए। क्या यह याद रखा जाए कि अयोध्या में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस धर्म के आश्रय उन्होंने और उनकी पार्टी ने इकलौती राजनीति की है, उसी धर्म नगरी अयोध्या में मोदी तब हार गए जब केंद्र से यूपी तक उनकी डबल इंजन की सरकार है। वो तब हार गए जब 4 महीने पहले ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, फिर भी कुछ तो है जो नरेंद्र मोदी हासिल करना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो अपनी उस वैचारिक मात्र संस्था आरएसएस यानी संघ को भी लगातार धता बताते आ रहे हैं, जिसकी बदौलत ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने। और अब ऐसा लगता है कि अपनी उसी मंजिल को हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी अपने साथी नीतीश कुमार की एक इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय अक्टूबर-नवंबर से पहले कराए जा सकते हैं। इसके कई संकेत भी मिल रहे हैं, उन संकेतों के बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 4 महीने में किसी ना किसी राज्य में चुनाव आखिर नरेंद्र मोदी क्यों कराते जा रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने वाले नरेंद्र मोदी 6 महीने भीतर चुनाव में जाने वाले सभी राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा पा रहे हैं? झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगह चुनाव एक साथ हो सकते थे। चुनाव आयोग के पास ये प्रावधान भी है, लेकिन चुनाव आयोग आएगा तो सत्ता के मुताबिक ही चलता रहेगा। इसके पीछे सत्ता का मोदी मॉडल तो आप सबके सामने भी आ चुका है। सिर्फ झारखंड में वो मोदी मॉडल लोकतंत्र के आगे मात खा गया, लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कुछ और मंशा भी है क्या? उसी मंशा को पूरा करने के लिए मोदी जी अब बिहार में भी अर्ली इलेक्शन की घंटी बजवा देंगे क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जनवरी 2024 में पलटी मारकर नरेंद्र मोदी का हाथ थामा था, उसी वक्त से चुनाव की जल्दी में है। लेकिन तब तक बिहार में नरेंद्र मोदी के सामने जल्दी की कोई वजह नहीं थी। फिर लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में चुनाव करना घातक हो सकता था। लेकिन अब बात सिर्फ माहौल हक में दिखने की नहीं है दोस्तों, बात कुछ और भी है। बात संघ के दबाव और उस दबाव को टालने की नरेंद्र मोदी की रणनीति में छिपी नजर आती है। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव की दलील देकर उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जून 2024 में जब 1 साल का एक्सटेंशन भी पूरा हो गया और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे रह गई, तो संघ ने सत्ता और संगठन दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सत्ता से ज्यादा संघ के लिए संगठन जरूरी है, इसीलिए बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए दबाव ज्यादा बढ़ने लगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा ने संघ की जरूरत को भी खारिज कर दिया।
तो उसके बाद संघ उन्हें ज्यादा लंबा वक्त तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखता। मोदी ने नड्डा को अपनी कैबिनेट में शामिल कर संघ को बहला भी दिया कि अब जल्द ही अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन अध्यक्ष पद पर संघ की ओर से ऐसे ऐसे नाम सामने आए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के कान खड़े हो गए। कभी मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी तो कभी अमित शाह के धुर विरोधी वसुंधरा राजे का नाम सामने आने लगा। इसके बाद राज्यों के चुनाव के नाम पर बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान टालने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद दिल्ली चुनाव। क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस बात का भी एहसास है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष अगर संघ की मर्जी से बना तो संगठन पर मोदी की पकड़ पहले जैसी नहीं रह जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ कर चुका है कि पार्टी लेवल पर सारे फैसले लेने का हक पार्टी अध्यक्ष का है। चीफ व्हिप भी पार्टी अध्यक्ष तय करेगा, यानी पार्टी पर पूरा कंट्रोल अध्यक्ष का ही होता है। नड्डा पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चलते हैं, इसीलिए उन्हें लगातार बनाए रखा जा रहा है। लेकिन नया अध्यक्ष गुजरात लॉबी के चंगुल से आजाद रह सकता है। अब दिल्ली चुनाव के बाद अगला शेड्यूल चुनाव बिहार में अक्टूबर-नवंबर में है, यानी लंबा वक्त है। इस दौरान संघ फिर से अध्यक्ष को लेकर दबाव बना सकता है। उससे भी अहम है कि बिहार के तय वक्त के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सितंबर में आने वाली सालगिरह, जब वो अपने जीवन में 75 बरस के पूरे हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा पेच है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही 75 वर्ष के ऊपर के नेताओं के रिटायरमेंट का अलिखित नियम बनाया है। अब मोदी खुद उसी चक्रव्यूह में घिरने वाले हैं, जबकि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी उन्हें बहुत कुछ पहली बार करना है। दोस्तों, अपनी कई इच्छाएं पूरी करनी है। ऐसे में संघ पर दबाव बनाने का उनका हथियार होता है चुनावी जीत। मोदी है तो ही मुमकिन है का मंत्र। अंदेशा यही है कि अपने जन्मदिन से पहले मोदी बिहार में चुनाव की डुगडुगी बजवाकर नड्डा की अध्यक्ष पद पर लाइफलाइन बढ़ा सकते हैं और सत्ता की ओर ना देखने के लिए संघ पर दबाव बढ़ा सकते हैं। यानी सत्ता के मोदी मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का काम भी पहली बार ही कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में 27 साल बाद जीत का जोश अब बीजेपी की रगों में बिहार के हिलोरे मार रहा है। शायद जल्द चुनाव कराकर मोदी जी इस जोश को अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। इसके कई संकेत बीजेपी से लेकर नीतीश कुमार और विपक्षी दल से भी मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जुड़े निजी समीकरण के बाद अब जरा बिहार से जुड़ी कुछ राजनीतिक हलचल भी समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जाने वाले हैं। चुनाव से पहले का दौरा है तो बड़े बड़े ऐलान भी होंगे। अगर बिहार के लिए रकम, प्रोजेक्ट और जाति के लिहाज से कोई बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री करते हैं तो वो भी प्री पोल ऐलान हो सकता है। अगर 30-40 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी वापस बिहार पहुंच जाएं तो फिर जल्द चुनाव का अंदेशा सच भी हो सकता है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 4 फरवरी को बिहार के कैबिनेट की बैठक में 136 एजेंडे पर मोहर लगाई है। इसमें उनकी प्रगति यात्रा के दौरान की गई 20,000 करोड़ की 82 घोषणाएं भी शामिल हैं। इतने सारे एजेंडे आमतौर पर किसी एक कैबिनेट में पास नहीं होते। ये भी इस बात का संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार को भी बिहार में समय से पहले चुनाव का अंदेशा हो चुका है। बजट सत्र भी 28 फरवरी से 28 मार्च के बीच होगा। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी फुल एक्टिव नजर आ रहा है। राहुल गांधी 20 दिन के भीतर 2 बार पटना पहुंचे और अपनी विचारधारा को लेकर तेजी से बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल 18 जनवरी को और फिर 5 फरवरी को बिहार गए थे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही बिहार के अलग इलाकों में दलित, अति पिछड़ों के बीच सभाएं करेंगे। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी की तर्ज पर जनता के बीच घूम रहे हैं। खेत में गोभी खरीदते और महिला किसानों को पैसा देते उनका वीडियो पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। 5 फरवरी को आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के गढ़ नालंदा में इस्लामपुर में एक बार फिर पब्लिक के बीच तेजस्वी यादव को
मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी। इसके साथ ही सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना देने, 200 यूनिट फ्री बिजली और युवाओं को रोजगार देने जैसी घोषणाएं भी कर डाली। इसके अगले रोज तेजस्वी यादव राज्यपाल से भी मिले थे। बिहार है उसमें होती इन हलचलों से भी चुनाव की आहट मिलती है। अभी तक बिहार में वोटिंग को लेकर ये सोच रही है कि जब बिहार से बाहर जाने वाला प्रवासी मजदूर और नौकरी पेशे वाला वर्ग किसी तीज त्योहार पर बिहार लौटे तो चुनाव में वोटिंग बढ़ जाती है, वरना सिर्फ वोट डालने के लिए लोग अपने काम से छुट्टी लेकर कभी भी घर वापस लौटना ये संभव नहीं है। खासतौर से प्राइवेट नौकरी और दिहाड़ी मजदूरी करने वाला वर्ग, उसके लिए एक एक दिन की कमाई बहुत कीमती, बहुत मायने रखती है। इसीलिए बिहार में चुनाव त्योहार के वक्त के आसपास कराना ही फायदेमंद होता है, जैसे छठ, दिवाली वगैरह। लेकिन अब एक आशंका ये बढ़ गई है कि ये वर्ग बिहार में पलायन के मुद्दे पर सत्ता के खिलाफ वोट डाल सकता है, क्योंकि वो पिछले 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री, 11 साल से एक ही प्रधानमंत्री को देख रहा है। उनके वादों की हकीकत भी परख चुका है। ऐसे में अपने घर, अपने राज्य में कमाई के मौके ना मिलने, घर परिवार से दूर जाने की पीड़ा वोटिंग के दौरान सत्ता के खिलाफ गुस्से के तौर पर सामने आ सकती है। यानी चौतरफा संकेत एक ही इशारा करते हैं, जातियों में बिखरे बिहार का चुनाव बहुत पेचीदा है दोस्तों। इसे लेकर नरेंद्र मोदी को बिहार के क्षेत्रीय दलों से ज्यादा राहुल गांधी के को लेकर खतरा महसूस भी होता है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट ज्यादा तेजी से कांग्रेस की ओर नहीं गए, उसे देखते हुए दिल्ली की अपनी जीत को मोदी बिहार में कैश भी करना चाहते हैं। राहुल गांधी को उनकी विचारधारा बढ़ाने और कांग्रेस को मजबूत करने का ज्यादा मौका भी नहीं देना चाहते। इन सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता के दौर में ही बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बिठाना चाहते हैं दोस्तों। सितंबर में 75 वर्ष पूरे कर लेने के बाद उन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बढ़ सकता है। पार्टी के भीतर से नहीं, लेकिन संघ और संघ में भी मुखिया मोहन भागवत से दबाव जरूर बनाएंगे, वहां से जवाब जरूर आएगा दोस्तों। हालांकि संघ प्रमुख को भी अपनी मर्जी के मुताबिक समझाने और चलाने की तरकीब नरेंद्र मोदी तलाश रहे हैं। चुनावी जीत का मोदी मॉडल संघ प्रमुख पर दबाव बनाने का एक हथियार होता है, लेकिन व्यक्ति से ऊपर संगठन को रखने वाला संघ फिलहाल नरेंद्र मोदी को अपने तमाम अधूरे सपनों की राह में रोड़ा नजर आता है। नरेंद्र मोदी की चाहत अनंत है, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने, 2047 में विकसित भारत, 2080 में अमेरिका से 30% बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने दिखाने के पीछे खुद नरेंद्र मोदी के अपने सपने भी हो सकते हैं। ये और बात है कि वो खुद को फकीर कहते हैं, झोला उठाकर चल देने की बात करते हैं, लेकिन हर बात का सच आप सबके सामने है। जो सामने नहीं है वो है उनकी असल चाहत, जो सितंबर के बाद सामने भी आ सकती है। इस खबर पर आप हमेशा नजर बनाए रखिए, हम भी आपको इससे अपडेट देकर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप इस वीडियो को कैसा पसंद किया आपने, कैसा लगा आपको, इसका लिंक शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि लगातार हम आपसे कहते हैं कि कमेंट करना आपका बहुत जरूरी है। और अंत में फिर वही एक बार कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस लिंक को आप शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको कुछ और भी ज्यादा जानकारी भरी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।